ठहरे हुए पानी में किनारे पर बैठ करके कंकड़ मारकर एंजॉय करने वाले लोग नहीं है। हम बहती तेज धारा को मोड़ने वाले लोग हैं। और जैसा मैंने लाल किले से कहा था, भारत समय को भी मोड़ देने का सामर्थ्य लेकर चल रहा है। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर चल रहा भारत आज उस स्थिति में है कि वो दुनिया को धीमी ग्रोथ से बाहर निकाल सकता है। भारत अमेरिका के दरमियान गैर यकीनी की सूरत हाल और अमेरिका की तरफ से लगाए गए भारी टैरिफ भारत पर जो लगाए गए हैं, इसके बाद भारत और अमेरिका के ताल्लुकात में गैर यकीनी की सूरत हाल है। वहीं पर मोदी हुकूमत खुलकर अमेरिका के मुकाबिल आ गई है। जब आज प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट स्पीच की और वो स्पीच ऐसी थी जिसको जारी बात है हम सारे बड़े ध्यान से स्टडी कर रहे हैं, देखना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जो हैं उनकी इस स्पीच का क्या मकसद था। तो आपको भारत की इकोनॉमी की मजबूती का एहसास होता है। आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। हम बहुत जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाले हैं। वजीर आजम साहब सिर्फ 8 माह पहले मुल्क की मईशत अपने पांवों पे खड़ी थी, मगर इक्तदार की लालच में पीडीएम में शामिल सियासी जमातों का टोला साजिश रचाकर बैरूनी मुदाखलत का सहारा लेकर घुस बैठा। वजीर आजम साहब, ये वो वक्त था जब कोरोना वबा के बाद दुनिया भर में महंगाई की लहर अपने उरूज पर थी। आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही थी, मगर उस वक्त के वजीर आजम और उनकी टीम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को ब्रेक लगा दी थी। पेट्रोल को 4 महीने के लिए 150 रुपए पे फिक्स कर दिया था। और वजीर आजम साहब सिर्फ 8 माह पहले दरामदात और बरामदात में तवाजुन कायम था। घरेलू, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल सारिफीन को गैस और बिजली मिल रही थी, सनदों का पहिया चल रहा था। वजीर आजम साहब सिर्फ 8 माह पहले भी तो एक हुकूमत अपने लघु उद्यमियों, दुकानदारों, किसानों, पशुपालकों से कहूंगा कि मोदी के लिए आपका हित सर्वोपरि है। ये संभवतः ट्रंप टैरिफ को लेकर, जो टैरिफ वॉर चल रही है, जो भारत के ऊपर टैरिफ लगाया गया है, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक स्वार्थ वाली राजनीति का जिक्र किया। लेकिन तो शाम साहब किस तरह से इस लेंस देख रहे हैं, के साथ इंडिया के लेंस से भी देखिएगा। एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान और इंडिया ने अभी मई में ही इनका एक क्लैश हुआ है, सामने आया है, और इंडिया भाई साहब ट्रम्प उधर कुत्ते की तरह भौंक रहा है, लगा तेल नहीं लो। मोदी जी ने बोला तू क्या बोल रहा, तेल ना लो, ये ले भाई एडवांस में 2 महीनों का ले लिया। जो खाड़ सकता है आओ खाड़ दे, हमारा टैरिफ ठोकना है ठोक। अभी तो 50% ठोका, 100% ठोक, 2% ठोक, जितनी ताकत है ठोकता जा, एडवांस में अगले ने पैसे दे दिए। भाई साहब मोदी जी ने थी ना जो मुल्क की मईशत को तरक्की की राह पर गामजन किए हुए थी, मगर आप उस वक्त भी महंगाई और मईशत की बदहाली का रोना रोते थे और दावे करते थे बड़े बड़े कि एक बार अगर आपको हुकूमत मिल जाए तो 6 महीनों में मईशत को ठीक कर देंगे। मगर 8 माह गुजर गए, आपने वजीर खजाना भी बदल लिया, काबीना अरकान की सेंचुरी भी मार दी और अपने खानदान और इत्तेहादियों के करप्शन केसेस में रिलीफ भी ले लिया। अपने मफरूर बेटे को वतन वापस बुला लिया और उनकी वो भी कर लिया आपने। अपने कायद और अपने बड़े भाई नवाज शरीफ साहब को सिफारती पासपोर्ट से भी नवाज दिया गया। ये सब कर रहे हैं, लेकिन जो नहीं कर पा रहे, जो आपसे काम नहीं हो रहा, वो है मईशत की बहाली। अगर आपने सिर्फ जाती मफादात के लिए हुकूमत में आना था ना, तो कम से कम अवाम को झूठे आसरे ना देते, तो शायद आज ये मुल्क पहले। दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि इस वक्त अमेरिका के अंदर इस चीज को कहा जा रहा है, डिस्कस किया जा रहा है कि क्योंकि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने स्टैंस लिया, और स्टैंस ये लिया कि हम किसी कीमत के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, और ऑपरेशन सिंदूर पे अमेरिका का कोई किरदार नहीं था।
और ये जो बात की कि अमेरिका का कोई किरदार नहीं था ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, बेसिकली ये वो चीज है जो दैट इज बेसिकली द पॉइंट ऑफ कन्फ्रंटेशन। लेकिन भारत के अंदर नरेंद्र मोदी ने किसानों के साथ खड़े हो गए और ट्रम्प जो है वो वहां पे इस चीज को कह रहे हैं कि भाई असल ये जो मसला है ईगो का। हम अमेरिका भाई साहब इस टाइम बजाओ यार, असल टैरिफ लगाने का उसका ये मकसद है ना कि वो इंडिया के अंदर घुसना चाहता था, इंडिया के अपने जितने भी प्रोडक्ट है वो इंडिया में लाना चाहता था। मोदी जी ने बोला प्रोडक्ट नहीं, पहले मेरी आवाम है, पीछे कुछ और है। ये तब पागल हुआ है कि उसके प्रोडक्ट इंडिया में नहीं आ रहा है। कसम से बात याद रखें, अगर ट्रंप ने ये कहा है कि ये मसला ईगो का है, मसला ईगो का है ट्रंप की, तो फिर एक चीज ज़हन में रखिएगा, आज एक बड़ी मूव हुई है। नमस्कार दोस्तों, पीएम मोदी जनता को एड्रेस करते हुए कहा है कि हम लोग नदी के किनारे में बैठ करके ठहरे हुए पानी में पत्थर फेंकने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग धारा को बदलने वाले लोग हैं। इसी बात को सुन करके पाकिस्तानी मीडिया बौखला होता है।